ओके, नाउ वी स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया था। ट्रांसपोर्ट लेयर बताना है, ये हो गया था, देखिए। ओके, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर acts as the delivery service used by the application layer. Again, the two protocols used are TCP and UDP. ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कैसे काम करता है, वो एक डिलीवरी सर्विस की तरह काम करता है। मतलब जो ये जो लेयर है, बेसिकली लेयर एक्ट्स एज अ डिलीवरी सर्विस, यूज की जाती है एप्लीकेशन लेयर पर। दो प्रोटोकॉल इसमें यूज होते हैं फिर से, टीसीपी और यूडीपी। द चॉइस इज मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। चॉइस इनकी जो होती है मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। The transport layer also handles all error detection and recovery. ट्रांसपोर्ट लेयर और एक काम क्या करता है, वो ये हैंडल करता है कि जितनी भी एरर है उनको डिटेक्ट करना, ऑल एरर डिटेक्शन एंड उनकी रिकवरी करना। इट यूजेस द चेकसम। इसको करने के लिए, एरर डिटेक्शन और रिकवरी करने के लिए वो चेकसम का यूज़ करते हैं, एक्नॉलेजमेंट का यूज़ करते हैं, कॉमा, एंड टाइम आउट्स टू कंट्रोल ट्रांसमिशन एंड end-to-end verification। ठीक है, क्लियर। अनलाइक द OSI मॉडल, TCP/IP treats reliability as an end-to-end problem। ओके, क्लियर। चेकसम्स और एक्नॉलेजमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। हेलो। तो एक्नॉलेजमेंट कैसे, जैसे मतलब डिलीवर किया और उसके बाद अगर वहां से जो पैकेट है अगर वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा तो वहां से एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि हमको पैकेट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं इसीलिए। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। क्लियर। आगे चलें। इंटरनेट लेयर। हेलो। बता तो दिया। एक देखो, पहला का सुन, हम बता रहे हैं। पहला काम ट्रांसपोर्ट लेयर का, फर्स्ट काम है डिलीवरी सर्विस के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे यूज होते हैं। देयर वर टू प्रोटोकॉल्स वर यूज्ड ओवर देयर, ठीक है। दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक टीसीपी एक यूडीपी। ठीक। इसके बाद एप्लीकेशन ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती है। इसके बाद ये कह रहे हैं ये एरर डिटेक्शन और रिकवरी जो करते हैं ये चेकसम्स और एक्नॉलेजमेंट के थ्रू करते हैं। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मैंने बता दिया। चेकसम जो जान रही, चेकसम क्या होता है कि बिट एक तरफ से गया, कौन से बिट बीच में डिस्ट्रॉय हो गई, खो गई, तो वो चेकसम उसमें लगाते हैं। एक ये प्रोसीजर है, सीआरसी। इसके लिए साइक्लिक रिडंडेंट कोड होता है, एक प्रोसीजर होता है, ये आगे अगर उसमें दिया होगा तो बताएंगे। ठीक है। हेलो। तो सीआरसी यूज करते, सीआरसी एक प्रोसेस होता है जिसमें चेकसम यूज किया जाता है। क्लियर। ओएसआई तो पीछे बताया था, लेयर लेयर है ये ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स, ये तो पढ़ाया था ना। ठीक है, क्लियर। तो ये है दी रिलायबिलिटी। अब देख लेते हैं। इंटरनेट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड डिलीवरी ऑफ डेटा, बताए ना। ठीक है, क्लियर। आगे आगे कोई और दिक्कत। देखो, टाइम आउट टू कंट्रोल ट्रांसमिशन एंड एंड टू एंड वेरिफिकेशन। और कंट्रोल ट्रांसमिशन मतलब एंड टू एंड वेरिफिकेशन भी होता है, मतलब सेंडर एंड रिसीवर दोनों पॉइंट पर एंड टू एंड ट्रांसमिशन होता है और वेरिफिकेशंस भी होता है। तो इसमें टीसीपी आईपी मॉडल यूज होता है रिट्रीट्स रिलायबिलिटी और एंड टू एंड प्रॉब्लम के लिए। ठीक है। इंटरनेट लेयर क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड डिलीवरी ऑफ डेटा एंड इज द की कंपोनेंट ऑफ दिस आर्किटेक्चर। इंटरनेट लेयर में क्या होता है, ये लेयर जो होती है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है राउटिंग के लिए। ठीक है, राउटिंग कि डेटा हमारा किस रूट से, कितने मिनिमम पाथ से होकर डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है। ठीक। और डिलीवरी ऑफ डेटा, डेटा की डिलीवरी का भी होगा काम होता है। वे इसकी की कंपोनेंट्स होते हैं, इज द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस आर्किटेक्चर।
It allows communication across networks of the same and different types and carries out translations to deal with dissimilar data addressing schemes. ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं इस लेयर पे, कह रहे हैं पहला तो ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स ऑफ द सेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड कैरीज आउट ट्रांसलेशंस टू डील विद दिस सिमिलर डेटा एड्रेसिंग स्कीम। ठीक है, तो ये अक्रॉस द नेटवर्क कम्युनिकेट कराने का काम करता है, सेम मतलब जो सेम नेटवर्क्स हैं उनके बीच में, डिफरेंट टाइप्स के कैरी एंड कैरीज आउट ट्रांसलेशंस टू डील विथ दिस सिमिलर डेटा एड्रेसिंग स्कीम। और जो डेटा की एड्रेसिंग स्कीम्स होती है अगर वो डिफरेंट एड्रेसिंग स्कीम्स की होंगी उनके बीच कैरीज आउट करना। इट इंजेक्ट पैकेट्स इनटू एनी नेटवर्क एंड डिलीवर देम टू द डेस्टिनेशन इंडिपेंडेंटली टू वन अनदर। ये क्या करता है, जो पैकेट्स होते हैं डेटा होते हैं उनको नेटवर्क पर इंजेक्ट करता है, डिलीवर करता है फ्रीली, मतलब डेस्टिनेशन इंडिपेंडेंटली होते हैं जाहिर सीधे वन अनदर, बिकॉज द पाथ थ्रू द नेटवर्क इज नॉट प्री डिटरमाइंड। तो जो पाथ होता है वो पहले से नेटवर्क पर डिफाइन तो होता नहीं है। द पैकेट्स में बी रिसीव्ड आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पैकेट रिसीव होते हैं आउट ऑफ ऑर्डर, जैसा मतलब जिस पैकेट पे जो डेस्टिनेशन है उसको वो फॉलो करते हुए वही पाथ फॉलो करके जाता है। द अपर लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीऑर्डरिंग ऑफ द डेटा। अपर जो लेयर होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेटा को रीऑर्डरिंग करने के लिए। दिस लेयर कैन बी कंपेयर टू द नेटवर्क लेयर। ये इंटरनेट जो लेयर है इसको OSI मॉडल वाली लेयर में किससे कंपेयर किया जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है नेटवर्क लेयर से ऑफ द OSI मॉडल। IP एंड ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल 6, इसका फुल फॉर्म ARP का है, आर द मेजर प्रोटोकॉल्स यूज्ड एट दिस लेयर। इस पर IP और ARP प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं इस लेयर पे, इंटरनेट लेयर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, नेटवर्क एक्सेस लेयर is a combination of the data link and physical layer of the OSI model। जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है वो हमारी कॉम्बिनेशन है डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स की ऑफ द OSI मॉडल which consist of the actual hardware। This includes wires, network interface cards, etc। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर OSI मॉडल के कॉम्बिनेशन से ये लेयर बनी हुई है। अब ये कह रहे हैं विच कंसिस्ट ऑफ द एक्चुअल हार्डवेयर, ये मतलब एक्चुअल हार्डवेयर को कंसिस्ट करती है। दिस इंक्लूड्स वायर्स, इसमें वायर्स को इंक्लूड किया जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC जो होता है उसको, एक्सेट्रा, ये सब इसमें नेटवर्क एक्सेस लेयर में। अदर रिलेटेड डिटेल्स विद इन दिस लेयर आर कनेक्टर्स, सिग्नल स्ट्रेंथ, एंड वेवलेंथ along with various others। ठीक है, it will use the required LAN operating algorithms such as carrier sense multiple access with collision detect। एक ये तो अदर रिलेटेड डिटेल्स विद इन दिस लेयर क्या है, आर कनेक्टर्स होते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ होती है, वेवलेंथ अलॉन्ग विथ वेरियस अदर्स। इट विल यूज द रिक्वायर्ड लैन ऑपरेटिंग, ये लैन ऑपरेटिंग एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं जिसमें जो एल्गोरिथम ये करती है CSMA-CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्ट 7, और IBM टोकन पासिंग 8 एक्सेट्रा, ये एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है। एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द डेटा विद इन अ फ्रेम, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो डेटा होता है उसको प्लेस किया जाता है विद इन अ फ्रेम, फ्रेम के अंदर ही डेटा को प्लेस किया जाता है फ्रेम के रूप में, मतलब फ्रेमिंग कर दी जाती है। पहले पैकेट वहाँ पे फ्रेम बनाना है, एक एक बंच ऑफ फ्रेम हमारा डिलीवर होता है। द फ्रेम फॉर्मेट इज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम
बीइंग यूज्ड, और जो फ्रेम होता है वो फॉर्मेट वो पूरा डिपेंडेंट होता है कि सिस्टम हमारा कौन सा यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल ईथरनेट लैन, comma frame relay 9 etc. The frame is the package that holds the data in the same way as an envelope holds a letter. The frame holds the hardware address of the host and checking algorithms for data integrity. अब इसमें क्या फ्रेम क्या करता है? फ्रेम इज द पैकेज दैट होल्ड द डेटा, डेटा को होल्ड करता है इन द सेम वे एज एन एनवेलप होल्ड्स एंड लेटर, जैसे इसी तरीके से जैसे कि एक एनवेलप में लेटर होल्ड किया जाता है। द फ्रेम होल्ड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ द होस्ट। तो फ्रेम क्या होल्ड करता है? जो हार्डवेयर का एड्रेस होता है होस्ट का, हार्डवेयर एड्रेस, होस्ट का जो हार्डवेयर एड्रेस है उसको होल्ड करता है। एंड चेकिंग एल्गोरिथम फॉर डेटा इंटीग्रिटी, और चेकिंग एल्गोरिथम का यूज करता है फॉर डेटा की इंटीग्रिटी के लिए। This layer has actually not been specified in details because it depends on which technology is being used, such as Ethernet. अच्छा, इस लेयर को एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड डिटेल्स मैनर में नहीं डिस्कस किया गया है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज सच एज। तो ये क्योंकि ये किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यूज़ की जा रही है एज ए इथरनेट, तो इस वजह से इसको ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं है। So freedom is given to this layer as far as implementation is concerned. ठीक है, आगे देखो इसमें दिया आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा करस्पॉन्डिंग। हाँ बताओ। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर, ये ओसाई मॉडल की पहली लेयर होती हैं। सबसे पहली लेयर फिजिकल लेयर होती है, दूसरी डेटा लिंक लेयर होती है। फिजिकल लेयर वो लेयर होती है जहाँ से हमारा रॉ डेटा जो है एंटर किया जाता है। पहली लेयर है ना ये बेटा। मैंने तुम भूल जाती हो, पढ़ती नहीं हो, मुकद्दस लग रहा है, तुम सब भूल जाती हो। तुमसे नहीं उम्मीद करते हैं कि भूलो, बाकी तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं। छाया और सौरभ पूछते हैं नहीं, बस जुड़े हुए हैं, बाकी गायब हैं सब। एक दो देखो, मैंने ये ओसाई मॉडल में ये बताया था 7 लेयर्स हैं। तो 7 लेयर में ये सब लेयर है, फिजिकल, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, रिप्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो डेटा फिजिकल लेयर से एंटर करता है, तो जो डेटा फिजिकल लेयर में जाता है वो रॉ डेटा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो डेस्टिनेशन तक डेटा कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो वहां से डेटा फिर एप्लीकेशन एंड पर जो होता है, एप्लीकेशन एंड पर हम लोग होते हैं, एंड यूजर होता है। तो डेटा पूरा कैसे इन 7 लेयर से डेटा गुजरते हुए हमारे पास पहुंचता है। तो हर लेयर का अपना एक एक काम है, वही लेयर बताए। दिया नहीं है, वहाँ नहीं दिया है, उसमें अब नहीं होगा इम्पोर्टेंट। देखो वही बता रहे हैं हम ना, वही तो सुनो तो तुम। फिजिकल जो लेयर है, फिजिकल लेयर में डेटा यहाँ से रॉ डेटा हमारा एंटर किया, रॉ डेटा एंटर किया, तो यहाँ पर इस लेयर पर ये डिसाइड होता है कि हमारा जो डेटा है वो हाफ डुप्लेक्स मोड को या सिंप्लेक्स मोड में डेटा जाएगा कि हाफ डुप्लेक्स में जाएगा। ठीक है, और यहाँ बिट्स के रूप में डेटा एंटर करता है, बिट्स कितने बिट में। और ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स डेटा हमारा जो बिट्स के रूप में पहले यहाँ इकट्ठा किया जाता है, टुगेदर किया जाता है। ठीक है, तो हाँ हाँ फिजिकल लेयर में। और आपका जो डेटा लिंक लेयर है, एक मिनट तुम जरा रुकना, वेट करो, अगर तुम थोड़ा वेट कर सकती हो। अच्छा एक मिनट, हेलो, सुनो सुनो मुकद्दस, कल एक काम करते, तुमको लेयर अगर पूरी पढ़नी है, लेयर का ही है क्योंकि ये बहुत टाइम लग जाएगा ना इसमें लेयर बताना है, तो तुम्हें ऐसा करते हैं, कल हम बताते हैं। ठीक है, कल तुम्हें डिस्कस करते हैं ये लेयर, थोड़ा सा लेयर को भी हम बता ही दें, तुम लेयर को शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, वो देख लेना। ठीक है,
अभी बुक कॉपी निकालनी पड़ेगी मेरे को, वो मेरी पर्सनल वाली कॉपी में है। कल चलो, कल है ना क्लास, अभी कल मैं डिस्कस कर दूंगा इसको, ठीक है? अभी आगे देख लो, ठीक है? हुजैफा, हुजैफा आ जाए, हुजैफा, हुजैफा। देखो माइक नहीं लगाया, बदतमीज, बहुत बदतमीज। चलो, माइक नहीं है, इनके पापा से हमने कहा था ना, तो तभी ये आए हैं, नहीं आते थोड़ी। चलो ठीक है, देखते हैं। आईपी इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग data corresponding to different networks of computers. The IP number is represented as the number of units individuals assigned to a single computer or individuals to a network of computers used to identify the unit. IP address is not assigned to a physical computer and can be changed at every entrance to the internet. ठीक है? जो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि डेटा को ट्रांसफर करने का, ट्रांसमिटिंग डेटा करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर, जो डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं उनके ट्रांसमिटिंग करने का काम होता है, ठीक है? आईपी का आईपी नंबर इज प्रेजेंटेड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स इंडिविजुअल्स असाइंड टू अ सिंगल कंप्यूटर और इंडिविजुअल्स टू अ नेटवर्क ऑफ द। आईपी किसी भी सिस्टम का यूनिक होता है, आईपी एड्रेस बताया था ना, उसी की ये बात कर रहे हैं। Used to identify the unit, IP address is not assigned to a physical computer. फिजिकल कंप्यूटर को नहीं असाइन किया जाता है एंड कैन बी चेंज एट एवरी एंट्रेंस ऑफ टू द इंटरनेट, और एंट्रेंस पे इंटरनेट पे चेंज भी होता रहता है। द करेंट स्टैंडर्ड जो है IPv4 इज यूजुअली सेपरेटेड इनटू 4 टपल्स ऑफ और बाइट्स। IPv4 का पहले यूज़ करते हैं, तो IPv4 एक प्रोटोकॉल है, IPv4, और टपल्स 4 बाइट्स का होता है, सच एज जैसे ये 171.154, 188, 76 एज डॉटेड डेसिमल। ये डॉटेड डेसिमल, what this mean is that if we are to navigate the internet to this IP address for some reason, then our network and will send out packets with that number in them, and a process called routing will send those packets to that internet address। ठीक है? ये बता रहे हैं ये जो IPv4 है, इस डॉटेड डेसिमल का यूज़ करके तो जो पैकेट है इस डेस्टिनेशन पर भेज दिया जाता है। नंबर, ये नंबर जो है ये आईपी एड्रेस, तो 18876 जो है सेंड आउट पैकेट्स, ठीक है? इसको टपल्स मतलब इसको बाइट्स के रूप में, 4 टपल्स के रूप में डिवाइड कर देना, ठीक है? ये एक तरीके से हम हम कह सकते हैं जो नेटवर्क में इसकी एक क्राइटेरिया होता है, मतलब उसका डॉटेड डेसिमल का आईपी एड्रेस में जब ये डिफाइन करते हैं हम इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में, तो वहाँ पर ये डिफाइंड होता है, ठीक है? क्लियर? टपल्स मतलब 4 बाइट्स के रूप में डिवाइड करना डेटा को, एड्रेस होता है ना उसमें डिवाइड करें। नहीं, ये 3 है, पर टोटल कितने 4 हैं कि नहीं? नंबर ऑफ में करेक्टर्स पीछे पढ़ाया था, अभी मैंने पीछे ये चीज़ बताई थी, कहाँ आया था ये, तुम भूल गए फिर? अरे यार, ये इधर आओ, फॉर्मेट पेज नंबर 55 पे आयो, आईपी एड्रेसिंग जो बताई थी भूल जाती हो। वहाँ 3 में नहीं है, 32 बिट नंबर फॉर्मेट 0 से 255 में देखो, ये बताया था कि नहीं? वही चीज़ तो है यहाँ पे, ये अलग थोड़ी है वो। यहाँ कहाँ रेंज लिखी है? तो रेंज है, और बाकी तो ये डॉट्स और पीरियड्स के रूप में नंबर ही तो है, बाइट के रूप में, 3 पॉइंट्स के रूप में। 3 इसमें नहीं लिखा, 150
डॉटेड डेसिमल का यूज किया .201.143.123। हेलो, हाँ वही तो यूज किया है इसमें। नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आया। चलो कल ही डिस्कस करेंगे इसको। तुम्हें फिर जो तुम चीज पूछ रहे हो ना, इसके लिए पूरा बताना पड़ेगा फिर हमको, और लंबा हो जाएगा ये चैप्टर। इसमें इसमें शॉर्ट शॉर्ट में सब दे दिया है क्या, पूरा समझाने के लिए। कौन सा चैप्टर है वो, क्रिप्टोग्राफी बतानी पड़ जाएगी तुमको पूरी। हेलो, क्रिप्टोग्राफी मुकद्दस बतानी पड़ जाएगी, इसमें दिया बहुत कुछ है। हालांकि तुम्हें चलो हम मेन चीज क्लियर कर देंगे, कल बनाना पड़ेगा। चलो ओके, चलो इसको देख लेना फिर आगे। इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इंटरकनेक्शन नेटवर्क क्या है? हेलो मुकद्दस, हेलो। हाँ, इंटरकनेक्शन नेटवर्क में मेरे हिसाब से तो ये तो पढ़ लोगी ना, ये तो सब बता दिया है। किसको भी बताएं, देखो इसमें बताओ, इसमें पढ़ो कोई चीज बता दे। मेरे हिसाब से ये सब मैं बता दिया हूँ। लिंक स्विचेस, नेटवर्क इंटरफेसेस, कनेक्शन पढ़ो एक बार। टोपोलॉजी का ही है इसमें मेरे हिसाब से। बस नेटवर्क एक बार पढ़ डालो। मैं अभी वेट। हाँ, कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? स्मॉल लेटेंसी का, हाँ स्मॉल लेटेंसी ये लिखा। चलो देख लेते हैं। इन अ पैरेलल मशीन ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स नोड टू एनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन नोड। ठीक है। दिस टास्क शुड बी completed with a small latency as possible. Latency, ये देखो यहाँ पर ये जो इंटरनेट कनेक्शन में लेटेंसी, स्मॉल लेटेंसी एज पॉसिबल का मतलब होता है कि जो सोर्स सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो डेटा पहुंचता है, तो वो डिजायर डेस्टिनेशन पर बहुत ही कम पाथ को यूज करके अगर पहुंच जाए, तो वो जो डिस्टेंस कहलाती है वो स्मॉल लेटेंसी कहलाती है। क्लियर? हम्म हाँ, ये कह सकते हैं। कह रहा है ना, एनी सोर्स नोड टू एनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन नोड। This task should be completed with a small latency as possible. It should allow a large number of such transfers to take place concurrently. एक साथ एक ही टाइम पर। Moreover, it should be inexpensive as compared to the cost of the rest of the machine. Clear? तो वहाँ पर इसको यूज देखो। इसमें मैं 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देख लो। को जो चीज ना आ रही समझ में वो पूछ लो मुकद्दस, पढ़े आगे। राउटर राउटर हेलो, हाँ इसको देख लो जरा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ हाँ वही वाली, एक मिनट देख लें। लिंक इज अ केबल ऑफ वन और मोर ऑप्टिकल फाइबर। तो हाँ इलेक्ट्रिकल, हाँ वो लिंक से वो वाली है, वायर वाली है। कौन सी लाइन बताओ जरा? फर्स्ट लिंक्स में कह रही हो? हाँ इंटरनेट फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन। अच्छा, मोर ओवर कह रहा है इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव ना हो। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है कम खर्चीला, एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द मशीन। इनएक्सपेंसिव मतलब होता है कि जो
कॉस्ट ऑफ द रेस्ट मशीन, मशीन की जो टोटल रेस्ट ऑफ मशीन की जो कॉस्ट है उससे कम होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब कम खर्चीला होता है। ठीक है, क्लियर। आगे इंटरनल बफरिंग कहाँ पे है लिखा है, कहाँ पर लिखा है? स्विचेस, स्विचेस, स्विचेस में ना, देखो स्विच, स्विच भी हमारा क्या होता है स्विचेस में, कंपोज ऑफ अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स। इसमें स्विच भी हमारा एक पोर्ट होता है, मतलब इसमें इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स होते हैं। कुछ वायर्स आते हैं इनपुट में कनेक्ट होते हैं पोर्ट में, और कुछ आउटपुट मतलब वहाँ से डेटा लेके जाते हैं। ठीक है, फिर स्विचेस का यूज होता है एज एन इंटरनल क्रॉस बार कनेक्टिंग ऑल इनपुट्स टू ऑल आउटपुट्स, इंटरनल बफरिंग and control logic to effect the input-output connection at each point in time. Generally, the number of input ports is equal to the number of output ports. ठीक है, तो internal buffering का मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि all inputs or to the all outputs internal buffering and control, मतलब जैसे हमारा इनपुट से कुछ डेटा आया तो उसको एक जगह स्टोर किया, स्टोर करने के जो स्टोरिंग पॉइंट है जो वहाँ पर बीच में स्टोर कर रहे हैं कहीं पर, तो वो इंटरनल बफरिंग कहलाती है। बफर करना मतलब धीमे धीमे उसको कहीं पर एक जगह इकट्ठा करना, इंटरनल बफरिंग। और उसके बाद फिर उसको आउटपुट जो पोर्ट्स हैं उनसे आगे जाके वो डिलीवर होगा, तो बीच में कहीं पर उसको इंटरनल बफरिंग का मतलब जो डेटा आया इनपुट उसको कहीं पे थोड़ा सा स्टोर करना और फिर उसके बाद उसको भेजना। ओके। पोर्ट होता है ये स्विचेस में, वो देखा, देखो तुमने इंटरनेट कैफे में ये देखा होगा, एक जो मॉडेम मैंने जो बताया था एक्सटर्नल मॉडेम जो होते हैं, उसी तरीके के एक स्विचेस होता है, एक पैनल होता है स्विचेस का भी, बोर्ड टाइप का होता है, उसमें कई सारे पोर्ट्स बने होते हैं, दोनों साइड बने होते हैं, एक तरफ इनपुट वाला होता है एक तरफ आउटपुट वाला पोर्ट होता है। इनपुट में कुछ केबल्स लगे होते हैं, फिर कुछ केबल आउटपुट से जाते हुए दिखते हैं। ये आपको वहां दिखेगा सर्वर में, सर्वर में स्विचेस का यूज होता है सर्वर में, वहां पर होता है। अब ये देखो ऐसे नहीं समझा पाएंगे मुकद्दर, इसके लिए मेरे पास वो डिवाइसेस होनी चाहिए तब मैं आपको दिखा सकूं। ये स्विच होता है, ये राउटर होता है, ये मॉडेम एक्सटर्नल होता है, आई बात समझ में। फिगर इसमें राउटर का तो फिगर बना है, दिखा रहा है कुछ, ठीक है। चलो आगे देख लो, इसमें एक एक पैराग्राफ देख लो, इसमें जो ना है वो बता दें, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब काफी कुछ बता ही दिया है। कौन सा वाला नहीं बताया, बताओ। इंटरफेसेस, नेटवर्क इंटरफेसेस। अच्छा इधर राउटर बता दिया, अच्छा इधर बताओ और क्या क्या रह गया है इधर, तो बताओ, तो फिर वही मुझे लग रहा है ये फिर वेबसाइट वगैरह तो उनके में भी था, डब्ल्यू वेबसाइट, डिफरेंट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस। हाँ ना, चलो चलो सुनो, अभी चलो इस पेज को डिस्कस कर लें, पहले आगे बता दो मुझे, आगे फिर सब हो जाएगा, आगे देख लो मुकद्दस। तो मैं मेरे हिसाब से, हाँ पूरा देख लो, तो फिर इस पेज को डिस्कस कर देना। राउटर के 61 पेज से आगे देखना ध्यान से, एक एक चीज, कौन सी चीज नहीं बताई, मेरे हिसाब से सब बताया है, अब मुझे लग रहा है सब। उजैफा, उजैफा, हाँ आज कैसे आना हुआ? उजैफा आ गए, अब्बू से भी तुम्हारी कंप्लेन करने वाले थे हम। तुम जो पिछले टर्न पे लिए नहीं थे तो हमने फोन मिला दिया था अब्बू को, तो कहे अच्छा सर हमें बताइएगा पहले। तो आज तुम बगल में बैठे हैं क्या अब्बू? साइड पर गए हैं। अब तुम बताओ, बीच में से पढ़ने आए, समझ में आ रहा है सब? चौथा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा ये।
ये खत्म हो जाएगा आज चैप्टर। हाँ अब इसके बाद इसके डेटा रिप्रेजेंटेशन पढ़ाएंगे चैप्टर 5। चलो। हाँ क्या कह रही मुकद्दस? हेलो। अरे भैया टेलनेट प्रोटोकॉल बताया उसमें। टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है ये बता चुके हैं, सीबीएसई में है ये। और ईमेल कह रही हो? ईमेल तो उसमें सेकंड चैप्टर तो पूरा ईमेल से रिलेटेड था जो मैंने बताया था। हेलो। कुछ कोई अलग नहीं, तुम टॉपिक बोलो ऐसे ही हम बता दें। चलो अच्छा अभी उसको रोको। नहीं। चलो अच्छा तुम इसको पढ़ के रखना 61 पेज से, ये लास्ट तक पूरा चैप्टर पढ़ के रखना, कल तुम इसके बारे में बताओगी। ये सारी चीजें जो आगे की नहीं है 61 के बाद, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, तुम देख लेना। और मेरे पिछले वीडियो, जब एक बार तुमने मुझसे पूरे वीडियो मांगे थे मुकद्दस, जब तुम ये जुलाई जुलाई की बात है, उस सारे वीडियो को आज आज रात में देखना पूरा, जितने भी उस वीडियो में, उस सारे वीडियो को देखना। वो वीडियो में सारा तुम्हारा 61 पेज से लेके 69 पेज तक सारी चीजें मिलेगी, पर जितने वीडियो भेजे सारा देखना, सारी वर्कशीट देखना, वो सारा मिल जाएगा। चलो ठीक है, कल बात करेंगे। ओके चलो ये देख लेते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आज तुम्हारा मुकद्दस ये होमवर्क है, पूरा 61 से लेके पूरा पढ़ लेना और फिर देख मैच करना। पहले वीडियो से मैच करना जो मैंने तुम्हें पर्सनली भेजे थे व्हाट्सएप पे, उससे पूरा मैच करना कि क्या चीज मैंने नहीं पढ़ाई है। मेरे हिसाब से मैंने सब पढ़ा दिया है। अब जो इधर का टॉपिक नहीं पढ़ाया था, जो मैंने तुम्हें शुरुआत से लेके चल रहा हूँ, ये सब तुम्हारे में थोड़ा सा डिफर था, वो मैंने कवर कर दिया। चलो ठीक है, देख लेते हैं। नेटवर्क इंटरफेसेस क्या है? द नेटवर्क इंटरफेस बिहेव्स क्वाइट डिफरेंटली देन switch nodes and may be connected via special link. The network interface formats the packets and constructs the routing and control information